नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। बिहार के कटिहार जिला के मनिहारी में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर मनिहारी के गंगा तट पर बीते सोमवार की सुबह से अब तक 2 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। सीमांचल क्षेत्र के साथ साथ पश्चिम बंगाल और नेपाल से भी श्रद्धालु सड़क मार्ग और रेल मार्ग से लगातार भारी संख्या में गंगा तट पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु नवोदिता सिन्हा ने बताया कि छठ पूजा में गंगा स्नान करना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं गंगा जल और यहां से मिट्टी भी लेकर लोग छठ पूजा में उपयोग करते हैं। छठ पूजा को लेकर काली पूजा के सुबह से ही ये काफ़ी भीड़ है। आज रात में लोग ट्रेन से आते हैं, रात भर यहाँ रुक करके रात भर भी स्नान करके जाते हैं, इसलिए कि हर तरह का यहाँ सुविधा है, कोई डर और नहीं है। 2 लाख से अधिक लोग कम से कम जरूर नहाए। अभी भी काफ़ी भीड़ है। क्या महत्व है गंगा स्नान? गंगा ये छठ पर्व का महापर्व है, ये माता का आस्था का पर्व है। ये सब घर में छठ होता है, इसलिए लोग गंगा नहा करके पवित्र होकर गंगा छठ व्रत करने के लिए अपने अपने घर पे यहाँ से पूजा पाठ में जो गंगा जल मिट्टी ले जाने का प्रचलन है। गंगा जल मिट्टी गंगा जल वहाँ काम करता है, पूजा पाठ में लगता है, मिट्टी भी लगता है, गोसा पितर में चढ़ाता है लोग अपना अपना, इसलिए मिट्टी से काम होता है। देवता पूजा 1-2 लाख का तो कोई भरोसा नहीं है कि कितना है। 5 लाख से कम लोग यहाँ लोग डेली नहीं आते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है लखपति पंडा, हम मनिहारी घाट के सदस्य हैं। यहाँ का गंगा जी बहुत फेमस है। मनिहारी का गंगा घाट दूर दूर से लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। गंगा की पूजा की जाती है और यहाँ जग भी होता है। प्रत्येक साल में एक बार माघ के पूर्णिमा में यहाँ जग होता है और यहाँ बहुत पावन धरती माना जाता है। यहाँ के गंगा को लेकर क्या महत्व है? छठ पर्व के लेकर यही महत्व है कि यहाँ पर सभी महिलाएं पुरुष सब आते हैं छठ पर्व करने के लिए और गंगा स्नान करते हैं शुद्धिकरण के लिए। अपना गंगा जल ले जाते हैं, गंगा की मिट्टी ले जाते हैं, उससे मिट्टी से पूजा होता है और काफी भीड़ रहता है यहाँ स्नान करने में। नवोदिता सिन्हा, मनिहारी मेरा घर है। सोनेली से गंगा स्नान करने आए हैं सब परिवार। खबर यूपी के आगरा से है, जहां फिरोजाबाद हाईवे किनारे बिजली पर घर के पास ड्रीम एवेन्यू कॉलोनी में मिट्टी का अवैध खनन चल रहा है। आधा दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली जेसीबी से कॉलोनी बनाने वाले मिट्टी खोदकर सड़क किनारे डाली जा रही है। बता दें कि कॉलोनी बनाने वाले ही मिट्टी का अवैध खनन कर रहे हैं। 200 रुपए की अनुमति लेकर जेसीबी ट्रैक्टर ट्रॉली से मिट्टी का खनन करते हैं। हाईवे किनारे दिन में मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है। कॉलोनी नाइजर और खनन माफिया का कोई हेड नहीं है, जिसकी वजह से पिछले दिनों से वरहन थाना क्षेत्र में मिट्टी का अवैध खनन रेलवे के नाम पर चल रहा था, जिसमें से 7 डंप पर पोकलेन सीज कर लिए गए हैं। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की मौत के मामले में सर्जिकल सेंटर को स्वास्थ्य विभाग ने स्विच कर दिया है। गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के चंद्रशेखर कॉलोनी में स्थित हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। इस अस्पताल के संचालक और प्रबंधन पर मृतका के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था। मामले में परिजनों ने पुलिस में केस भी दर्ज कराया है। महिला को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वहां ऑपरेशन के दौरान प्रसूता की मौत हो गई थी। दोपहर को मेरे संज्ञान में आया कि एक चिकित्सालय शिव सर्जिकल हॉस्पिटल, जिसमें एक जच्चा और बच्चा की मृत्यु हो गई है, जो कि अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रथम दस्तया अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आ रहा है, जिसकी जांच के लिए अविलंब डॉक्टर मुंशी लाल को वहां भेजा गया, जिन्होंने वहां पर जाकर अस्पताल को सील कर दिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित छठ घाटों का डीएम और एसएसपी ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। डीएम सुब्रतो कुमार सेन ने सिकंदरपुर श्री घाट और अखाड़ा घाट का जायजा लेकर संतुष्टि जाहिर की। वहीं आश्रम घाट के दलदल को देखते हुए नगर निगम के अधिकारियों को तत्काल दलदल पर बालू और मिट्टी गिराकर घाट को तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। 127 घाटों पर एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम रहेगी। शहर से लेकर प्रखंडों तक सभी पोखरों पर भी गोताखोरों की व्यवस्था की गई है। साथ ही निजी नाव के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। एसडीआरएफ के वोट के द्वारा घाटों की निगरानी की जाएगी।
बिहार के मुजफ्फरपुर में मुशहरी पीएससी प्रभारी ने एक अजीबोगरीब फरमान जारी कर दिया है। अस्पताल परिसर में किसी भी तरह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को प्रतिबंधित करने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया है। इस निर्देश के बाद लोगों में हैरानी है। बता दें कि बीते दिनों मुशहरी पीएससी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें डॉक्टर की अनुपस्थिति में गार्ड द्वारा घायल व्यक्ति का इलाज किया जा रहा था। मामले को लेकर डॉक्टर ने बताया कि उनके तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। फोटोग्राफी के लिए कोई रोक नहीं है। आज जो है टीम मांगी गई है जांच रिपोर्ट का आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उस मामले में डॉक्टर भी वहाँ उस दिन मौजूद नहीं थे, उसके कारण जो है सब जांच में सारे बिंदु स्पष्ट होगी, उस पर जांच कराई जाएगी। जांच हो ही रही है, जांच के आलोक में जो है निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अच्छा, चिकित्सा प्रभारी वहाँ के मुशहरी थे, उन्होंने एक आदेश जारी किए थे, नोटिस चिपकाए थे कि हॉस्पिटल परिसर में किसी भी तरह की फोटोग्राफी कर सकते हैं। ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। आपकी तरफ से ऐसा कोई आदेश? मेरे तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं दिया गया है। कहीं से भी रोक फोटोग्राफी के लिए कहीं रोक टोक तो है नहीं। कुछ जगह सेलेक्टेड जगह है, डिलीवरी रूम है या ओटी है, जहाँ पर कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ की पर्दा की जरूरत होती है, वहाँ पर फोटोग्राफी जो है मानवता के नाम पर नहीं किया जाता है। बाकी जगह तो कहीं भी कोई फोटोग्राफी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुई बस हादसे ने पूरे उत्तराखंड के साथ ही पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस सड़क हादसे में 36 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बस हादसे में मृतकों और घायलों की सूची अल्मोड़ा जिला प्रबंधन अधिकारी की तरफ से जारी की गई है। सूची के मुताबिक हादसा अल्मोड़ा के सल्ट तहसील के अंतर्गत कूपी मोटर मार्ग में मार्चुला के पास गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की बस हादसे का शिकार हुई। हादसे में 28 लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि 8 घायलों की उपचार के दौरान अस्पताल में ही मौत हो गई। कुल मिलाकर अभी तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 27 घायलों का अलग अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है। मदन मोहन सिंह रावत ये बिरखेत गांव से रामनगर को अपने उद्यान विभाग इसमें आ रहे थे, कार्यरत थे उद्यान विभाग में, और ये सुबह 9 बजे ये हादसा हो गया। मम्मी तो गृहिणी थी, पापा थे सुपरवाइजर उद्यान विभाग, गवर्नमेंट अप्लाई थे। ये हमारे। आपका शुभ नाम? मदन मोहन सिंह रावत। इनके एक लड़की है 3 साल की। इनके परिवार में और कौन कौन है? अब एक भाई है, माता जी हैं, भाई के बच्चे हैं। मुरादाबाद। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सल्ट में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक यात्री बस करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई थी। इस हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं घायलों को रामनगर चिकित्सालय लाया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी घायलों का हालचाल जानने रामनगर संयुक्त चिकित्सालय पहुंचे तो उनका क्षेत्रीय लोगों के साथ ही घायलों के तीमारदारों ने जमकर विरोध किया। उन्होंने अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की मांग की है। वहीं इस हादसे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी दुख जताया है। देखिए, सुबह से हम डेड बॉडियां धो रहे हैं, हम खुद अपने हाथों से उठा रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, कंपाउंडर नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। ऋषिकेश के 2 डॉक्टर आए थे पोस्टमार्टम के लिए, उन्होंने कहा हम रेफर नहीं करेंगे, यहीं पे इलाज कर लेंगे इनका। लेकिन उन डॉक्टरों से कहा गया, हमें उन्होंने जब इक्विपमेंट मांगे कि इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ पोस्टमार्टम करा, बाकियों को यहाँ से रेफर कर दिया गया, एकदम रेफर कर दिया गया। पहाड़ से वो इतनी दूर से यहाँ चल कर आए, कैसी स्थिति में आए, कोई कटे हैं कोई फटे हैं, लेकिन यहाँ से सीधे रेफर सेंटर कर दिया गया। हमारी मांग ये थी कि ये पीपी मोड पर चल रहा है हॉस्पिटल, इसको हटा करके आप फिर से सरकारी हॉस्पिटल बनाइए। आज एक दुखद घटना यहाँ पर हुई है। हमारा मकसद विरोध करना नहीं था मुख्यमंत्री का। हमने प्रशासन से कहा कि हमारी बात आप मुख्यमंत्री से करवा दीजिए, और हम जो बात रखना चाह रहे कि जो ये सरकारी अस्पताल है इसको पीपीपी मोड से हटाने के लिए हमने बात करनी थी मुख्यमंत्री जी से। प्रशासन ने हमसे कहा कि हम तुम्हारी बात कराएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी को पिछले दरवाजे से वो लेके चले गए और वहीं से लेके आ रहे थे। उसके बाद हम मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे। हम उनसे कहना चाह रहे थे कि जिस तरीके से सुबह से यहाँ पे अव्यवस्थाओं का आलम है, जिस तरीके से मरीजों को रेफर किया जा रहा है, और किसी का हाथ टूटा है तो उसको लकड़ी के फट्टे उसके हाथ पर बांधे जा रहे हैं और पट्टी की जगह पे टेप चिपकाए जा रहे हैं मरीजों के। ये स्थिति इस अस्पताल की है। 3 साल में लगभग मैं 10 या 12 धरने यहाँ पर कर चुका हूँ, और आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने पर भी रोक लगा दी है जो है प्रशासन के द्वारा।
तो आज हम सिर्फ मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे थे कि इस रामनगर के अस्पताल का बहुत बुरा हाल है। ये कुमाऊं गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। इस हॉस्पिटल को हाईटेक होना चाहिए। पहले तो इसे हाईटेक होना चाहिए क्योंकि बसों की दुर्घटनाएं होती है पहाड़ों में होती है और सबसे पहले मरीज यहाँ लाया जाता है। लेकिन आप देख रहे होंगे मीडिया के बंधु भी यहाँ पर सुबह से है, क्या इसकी स्थिति थी, इसलिए हमने जो है मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात रखी। बहुत दुखद है और जो भी लोग इस घटना में जिनका देहांत हुआ है, जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो है समय कष्ट आया है उनको ये कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे और जो घायल है उनके लिए तत्काल समुचित सभी व्यवस्थाएं उपचार की जा रही हैं। कुछ लोगों को जो है यहाँ से एम्स भेजा गया है, कुछ को सुशीला तिवारी और कुछ को रामनगर में, और भी जो भी कहीं हायर सेक्टर भेजना होगा तो हम भेजेंगे। हम सभी घायलों के साथ में जो भी जरूरी सहायता है वो दी जा रही है। पहाड़ों में रोड के हालात बहुत हुए हैं और जहाँ पर हादसा हुआ डिवाइडर तक नहीं था सर। देखिए उसके लिए पहले ही जो है निर्देश दिए जा चुके हैं। जो भी इसमें जिम्मेदार होंगे उनके कार्रवाई की जाएगी। खबर बिहार के पश्चिम चंपारण से है, जहां लोक आस्था और उपासना के महापर्व छठ पूजा को लेकर बिहार आने वाली ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। लिहाजा यानी ट्रेनों के दरवाजे समेत शौचालय में बैठकर आने को मजबूर है यात्री। ट्रेनों में भीड़ का आलम यह है कि कंफर्म टिकट के लिए यात्री भी वेटिंग पैसेंजर जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। दरअसल बिहार के महापर्व छठ को लेकर दिल्ली, मुंबई, पंजाब और गुजरात समेत अन्य राज्यों की ओर से बिहार आने वाली ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। बता दें कि गोरखपुर, मुजफ्फरपुर रेलखंड के बगहा समेत वाल्मीकि नगर और हरिनगर रेलवे स्टेशनों पर उतरने वाले यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे अपने पास ऐसा व्हील चेयर लेके आ रहे हैं के लिए आपको क्या दिक्कत हुआ है? ट्रेन में बैठने में बहुत दिक्कत, ट्रेन में बैठे बहुत दिक्कत हो रही है। बैठने की जगह नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? सुविधा रहता तो गेट पे आदमी बैठ के नहीं नहाता, अपना प्राण जोखिम में डाल के आ रहा है। आना जरूरी है छठ पूजा में। ऐसा बात थोड़ी भी है कि शौक से आदमी गेट पे बैठ के आएगा। जब सुविधा रहता तो गेट पे क्यों बैठता? कहाँ सुविधा है? सुविधा रहता तो गेट पे थोड़ी बैठ के आता आदमी। कोई जगह नहीं मिली है, कोई जगह ही नहीं है, पूरा एकदम फुल है, आदमी पूरा कस्ती चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रॉकी यादव हुआ। अब अपने पास से व्हील चेयर लेकर के आए हैं और जो है सो कन्फर्म टिकट था उसमें भी हमको परेशानी हुआ था। हमको सीट नहीं मिल रहा था बैठने के लिए, इतना परेशानी हो रहा था। कन्फर्म सीट रहते हुए भी बहुत दिक्कत हो रहा था आने में हमको। बहुत दिक्कत हुआ है? हाँ, बहुत दिक्कत हुआ आने में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया शाह है। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पीड़ित कुंवर सेन का आरोप है कि आए दिन उनके साथ मारपीट की जाती है। राजनेताओं के दबाव में उन पर झूठे मुकदमे लिखवाए जाते हैं। इसके साथ ही घर से बाहर निकलने पर परेशान किया जा रहा है। वहीं पीड़ित कुंवर सेन ने बताया कि 20 से 25 दिन पहले ही परिवार समेत हम घर छोड़ चुके हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं खेत पर इंजन से पानी भरने गया था। उसी समय कुलदीप और रंजीत गाली गलौज करने के साथ जान से मारने की नियत से मेरी तरफ आ पड़े। उस समय मैं जान बचाकर भागा और ग्राम प्रधान से मैंने इस बात की शिकायत की, परंतु दबंग लोगों ने प्रधान की बात नहीं मानी। मेरा इंजन अब भी खेत पर पड़ा है और उसी दिन से मैंने घर गांव छोड़ दिया है और अपने रिश्तेदारी में रहने लगा हूं। वहीं पीड़ित ने बताया कि गांव छोड़ने के बाद भी मुझे लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। 15 दिन पहले मैं अपने खेत की तरफ गया इंजन लेने, फिर कुलदीप और रंजीत को उनने मुझे देखा तो मेरे पास बंका लेके मेरे ऊपर हमला करा और जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद मैं अपनी जान बचा के घर की तरफ भाग आया। प्रधान जी से मैं बोला कि प्रधान जी मेरे ऊपर ये बंका लेके लिपट पे हैं, तो मैं क्या करूं। खबर बिहार के सहरसा से है, जहां बीते दिन 20 वर्षीय महिला को अवैध संबंध का विरोध करना महंगा पड़ गया। महिला के परिजन ससुराल वालों पर महिला का गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। घटना सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के नाथ वार्ड नंबर 4 की बताई जा रही है। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। महिला की हत्या हुई है, कैसे हत्या हुई, क्या मामला है? मामला ये था
गलत संबंध लेके महिला विरोध कर रही थी बार बार, इसी पे उसका हत्या कर दिया गया। उसका पति जो लड़की मरी है उसका जीजा, मतलब लड़का का जीजा था वो, और उसका सास, उसका ननद सब मिल के लड़की को गला दबा के मार दिया। तो कहाँ आए हुए हैं अभी आप? लोग पोस्टमार्टम के लिए लाश को लेकर आए हैं। क्या नाम है? रोशन कुमार पासवान। सहरसा में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब द्वारा स्थापित कंदाहा का सूर्य मंदिर ऐतिहासिक ही नहीं, धार्मिक दृष्टिकोण से भी देश भर में महत्व रखता है। देश के कोणार्क मंदिर की तरह स्थापित इस मंदिर में यूं तो देश भर के पर्यटक पहुंचते हैं, पर छठ पूजा के मौके पर यहाँ की रौनक कुछ और ही होती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ मांगी गई मन की हर मुराद पूरी होती है, जिसकी वजह से दूर दराज के पर्यटक यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं। क्या महत्व है, किस तरह से मंदिर का स्थापना हुआ? क्या सूर्य भगवान 12 राशि में संक्रमण करते हैं, हर एक महीना एक राशि में रहते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि है। यह सूर्य मंदिर जो है मेष राशि के अंतर्गत स्थापना किया गया है। सूर्य कृष्ण के पुत्र सांब के द्वारा प्रथम राशि में इस सूर्य की स्थापना कंदाहा में की गई, और उस दिन से पूजा कर 1 महीना तक पूजा करके और ऋषि मुनियों को सौंप के चले गए। फिर कुछ दिन के बाद इस मिथिला के धरती पर जब गोविंदवाड़ वंश के राजा शासक हुए भवसिंह देव, उनके पूर्वज उनको पूछा गाँव हुआ तो हमारे पूर्वज उनके द्वार पंडित थे, पंडित बेचू झा, जिनके कहने पर वो यहाँ आकर के सूर्य मूर्ति के 1 सप्ताह तक पूजा अर्चना की और उसी कुआं के जल से स्नान किए, जिससे उनको पिठियाघाव से मुक्ति मिली। और वह इस मंदिर का जीर्णोद्धार किए 14वीं सदी में। जीर्णोद्धार के बाद उनको जुड़वा पुत्र प्राप्त हुआ और राजा उस दिन से इसका अलग से देखरेख करने लगे, और उस दिन से हम लोग इस मंदिर की पूजा करते है। कब ये मंदिर बना, क्या है इसकी खासियत? मूर्ति द्वापर कालीन छे आ प्राचीन मंदिर तोड़ देल गेलै। ओकर बाद 1334 में ओ इनवार वंश के राजा रहथिन, राजा भवदेव सिंह, जिनका द्वारा मंदिर के जीर्णोद्धार भेलै। और एहि जगह एक कुआं छै जकर जल के महत्व छै, 1985 में खुदाई में मिलले हैं, जकर जल के महत्व छै। स्कीम दीजिए या कोई भी शारीरिक कष्ट रहे छै, वह जल आ बाबा के नीर हम सब दै छियै जे श्रद्धालु कंप्लीट होइ छै। अच्छा, और की महानता छै मंदिर की? महानता छै दूटा बहुत ज्यादा छै, पुत्र प्राप्ति आ शारीरिक कष्ट। ये असीम कृपा है सूर्य भगवान की। छठ में की इम्पोर्टेंस है? छठ में भारी श्रद्धालु भीड़ रहे छै। खरना के रोज आवे छै जगह, स्नान पूजा करे छै, खरना के रोज ठहरे छै, आ संध्याकालीन अर्घ आ प्रातकालीन अर्घ दे के लोग एहि जगह से जाय छै एकदम, आ मनोकामना पूरा है छै। फिर अगलो साल आवे छै, हर एक साल आवे छै बराबर। नेपाल से भी आवे छै और सब स्टेट से आवे छै भारत के। सरकार के द्वारा की सब कर? सरकार के तरफ से अखन तक किछ नहीं भेले हैं। क्या है मंदिर का इतिहास? सर देखिए, ये तो मंदिर द्वापर कालीन मंदिर है, और ये आपको मतलब सूर्य भगवान जो है, मतलब आपको कृष्ण भगवान का लड़का शाम ये मतलब स्थापना किए थे मतलब सूर्य मंदिर को। और सबसे पहली बात ये है, जो लालू प्रसाद के मतलब मुख्यमंत्री समय में अशोक सिंह जो पर्यटक मंत्री थे, उनके द्वारा मतलब कुछ किया गया, लेकिन सफल नहीं रहा काम। और दूसरी बात, यहाँ मतलब रविवार को भी मतलब पूजा पाठ होता है। श्रद्धालु को आपको मतलब जैसे कि पुत्र नहीं होना है या कोई शारीरिक कष्ट है, स्किन डिजीज है, उसके मतलब जल पीने से, बाबा को आराधना करने से ये मतलब सफल होता है, जो हम लोग मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आकर के देख रहे हैं, अभी तक हम देख रहे हैं। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।